रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मुफ्ती साहब, तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह। निगरान शुरा हज़रत मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। और इनसे भी आशिक मदीना की और इश्क मदीना की भी बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह। और भी बिल्कुल लेने हैं भाई साहब। ज़िक्र मदीना हो रहा है, फ़ज़ाइल मदीना, आदाब मदीना। काफ़ी देर से फ़ज़ाइल मदीना पे बात हुई है। एक बड़ी तादाद है माशाअल्लाह, जोक दर जोक पहुँच रहे हैं मदीने शरीफ। कुछ आदाब भी बयान हो जाए इख्तिसार के साथ कि मदीने में रहना कैसे है। वैसे तो सुनते रहते हैं आपसे भी, अमीर सुन्नत से भी, लेकिन ये कि फिर कुछ ताजगी हो जाए। जी, मैं अभी सहरी करते हुए आपका प्रोग्राम में देख रहा था, उसने इत्तेफाक ये कि आज फजर के बाद मैंने बयान भी इसी मौजू पर रखा था सुभान अल्लाह। और नात खां को भी स्टैंड बाय रखा हुआ है कि आज मदीने की बातें करेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी सहरी करते हुए देख रहा था कि आप लोगों ने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा लिया। मदीने की आदाब के ताल्लुक़ से जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, शेर ही सुनाऊँगा। संभल के पाँव रखना हाजियो शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। सही। जब हम एक पिछले साल या पिछले से पिछले मील सुन्नत के साथ जब मदीने मुनव्वरा, डायरेक्टली मदीने मुनव्वरा की फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट से निकले तो एयरपोर्ट तो मदीने पाक से बाहर ही है। गाड़ी में जब गए तो फिर तो मदीने पाक में दाखिल होना उसका एक अपना अंदाज था वगैरह वगैरह। लेकिन जब वहाँ रुके जहाँ हमारी रिहाइश थी, वो अमीर सुन्नत गाड़ी से नीचे उतरे ना, और फिर वो अशार की तकरार हो रही थी ना, इस तरह पाँव रखे यहाँ साहिब बसीरत, आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में, बेझिझक मदीने में दाखिला हुआ। बेझिझक मदीने में दाखिला हुआ मेरा, काश पाँव के बदले सर के बल अगर आता। है। और वो एक लम्हा था, मैं अमीर सुन्नत आगे की सीट पे थे, मैं पीछे की सीट पे था, और मैंने कहा जा भी नहीं होना, अब जब तक कदम आप नहीं रखेंगे तो अपने कैसे उतरेंगे गाड़ी से। सुभान। आप आगे थे पहले, वो मदीने में दाखिल हों फिर हम दाखिल हों, चल के अपने चैनल है ना। तो ये एक पूरा हो रहा था। फिर बड़ी वो मंजर है और रिकॉर्ड है, वीडियोज़ हैं। तो ये सब सिखाती हैं चीज़ें, इसलिए कहते हैं कि जब भी मदीने का सफ़र करो किसी आशिक मदीना के साथ करो। क्या बात है। यूँ नहीं, आपको माशाल्लाह ये मज़े मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप पर करोड़ों रश करते होंगे, मेरा गुमान है माशाल्लाह। नहीं, मुझ पर करोड़ों को रश करे ना करे, मुझ पर मेरी किस्मत रश जरूर करती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं मदीने गया हूँ और आशिक मदीना मुर्शिद के साथ जो सफ़र है, तैबा को यूं जाते हैं हज़ारों, और मुर्शिद के साथ हो जो सफ़र कैसा लगे। तो ये जो आदाब सफ़र हैं, इनको अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह जी लिखा भी है। और वो जो रिकॉर्डिंग जो थी ना, जो हम रिकॉर्ड करते थे, बस ये पहले भी हमने इसका इज़हार किया है। 2018 में जब 16 साल के बाद अमीर सुन्नत का सफ़र हज हुआ और हज़र मदीना की तरकीब बनी, तो हम प्लान था हमारा कि हमने अमीर सुन्नत का हज और हज़र मदीना को रिकॉर्ड करना है और इसको वीडियोस को लाना है, ताकि जिसको देखना है वो देखे कि सफ़र कैसा होता है। बिल्कुल हमारी इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी सिंपल सॉलिड नीयत थी, और हम एक एक शॉट कोशिश कर रहे थे कि उसको कवर करें ताकि देखने वालों को लगे, जो क्योंकि जिस शख्सियत के फॉलोवर करोड़ों की तादाद में हो, उनके लिए हमें ये कोशिश करना, मैं समझता हूँ शायद हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य सवाब होता। तो बस इस वक्त माशाल्लाह जो हाज़री का जोश है, स्पेशली रमज़ान शरीफ में, और फिर वो भी आखिरी अशरा, और आखिरी अशरा वैसे भी जब भी आता है तो दुनिया भर में इबादत का जो ज़ौक़ व शौक़ है बढ़ जाता है। दोनों तरफ है। देखिए आखिरी अशरा जब आता है मक्के पाक की गलियों में, जी तो ज़ाहिर है कि इस वक्त मदीने का ये है कि जो पी के पास है वो सुहागन कवर की है। वाह, सही, सिंपल सी सीधी बात। लेकिन काबा मक्का मुकर्रमा ये वो शहर है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल अता फरमाए। 53 ईयर, 53 साल जिस शहर में रहे, बलदुल अमीन, यानी एक वो शहर जिसके लिए अल्लाह पाक ने उस शहर का इंतखाब किया जहाँ महबूब पाक की विलादत होगी, और एक उस शहर का इंतखाब किया जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आराम फरमा होंगे। तो ये दोनों शहर हमारे लिए किस कदर मुबारक और मोहतरम है। मगर ये कि मदीना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआएं की है। मुफ्ती साहब ने भी थोड़ी देर पहले जी ये बयान किया। तो अल्लाह मदीने की बात, और फिर मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बातें की आप लोगों ने कि मदीना जिस तरह इंतखाब हुआ, जिस तरह उसका माजी के तौर पर, जी जी तो आज तो अमीर सुन्नत का वही शेर हम दोहराएंगे ना, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। सिंपल सी बात है। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। सुभान अल्लाह। ये ऐसा मौजू है, जैसे नात शरीफ के ताल्लुक से अमीर सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई कि नात हो और आंख से आंसू ना निकले ना, तो समझो कि कुछ रह गया है। मदीने की बातें हों और बंदा रोए नहीं, इसकी आंख से आंसू ना निकले, दिल भर ना जाए, वो भी उस वक्त मदीने की बातें हम कर रहे हैं। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, बस है सुकून पाएगा बस दिला, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। सुभान तो ये दूरी जो है ना, ये जितना आप याद कर रहे हैं तो ये दूरी और हमें एहसास होता है कि यार मैं हूँ कितना दूर, जिसका जिक्र कर रहा हूँ जी जी। मैं वहाँ हूँ नहीं। अच्छा ये सब ये आखिरी अशरे की बात हुई, इस ज़ौक़ व शौक़ की बात हुई, तो मौजू से थोड़ा हटकर आखिरी अशरा और ये अहम तरीन अशरा जहन्नम से आज़ादी के जो 10 दिन हैं कमोबेश ये आ रहे हैं, इस हवाले से आप नाजरीन को क्या पैगाम देंगे, क्या जहन बनाएंगे, इसकी कैसे आप तैयारी करें? अल्लाह पाक हमें आखिरी अशरे को भी खैरियत और आफियत के साथ पाना नसीब फरमाए। जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, रहमत से मग़फ़िरत है, मग़फ़िरत से जहन्नम से आज़ादी है। अल्लाह पाक करेगा ये भी अशरा पाने में कामयाब हो जाएं। देखिए इसकी इम्पोर्टेंस तो उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। 20 दिन इत्तिकाफ़, 20 दिन मस्जिद नबी शरीफ के बाद, मस्जिद नबी शरीफ के वाक़या या 20 दिन के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करो। फिर फरमाया कि मैं इत्तिकाफ़ कर रहा हूँ, तुम में से जिससे हो सके मेरे साथ इत्तिकाफ़ कर ले। सिंपल सी ऐसी दावत ही मेरे आका है, जो मैं कर रहा हूँ तो मैं जिससे हो सके मेरे साथ इत्तिकाफ़ कर ले। सुभान और मकसद क्या बयान किया? लैलतुल क़द्र। तो अब ये तो बात समझ में आती है कि लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो मस्जिद है। तो मैं अपने देखने सुनने वाले आशिकान रसूल से यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर अल्लाह पाक तौफीक दे और आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान नहीं हो रहा, कोई बड़ी हुकूक तलफ नहीं हो रहे, तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि सबको इत्तिकाफ़ कर लेना चाहिए मस्जिद में। फैज़ान मदीना की दावत कबूल फरमाएँ। और भी तकरीबन 12,000 जगहों पर मसाजिद में इत्तिकाफ़ का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। और जहाँ आशिकान रसूल की सोहबत नसीब हो, जहाँ इबादत और ज़ौक़ और शौक़ और दुरुस्त अंदाज से इत्तिकाफ़ का जज्बा मिले, तो बिल्कुल आप मस्जिद में जाकर इत्तिकाफ़ करें और इस्लामी बहनें मस्जिद बैत की तरफ आगे बढ़ें। अब ये कि इत्तिकाफ़ की बरकतें और जो इसका सवाब है, इसका तो कोई भी बदल नहीं है, नेमल बदल नहीं है। और ये इत्तिकाफ़ भी रमज़ान की ख़ास इबादत है। इसके अलावा सुन्नत इत्तिकाफ़ कहीं पूरे साल में कहीं है ही नहीं, सुन्नत मुक़द्दर अल किफ़ाया। ये इसी 10 दिनों के ख़ुसूसियत है। इसकी ये चाँद नज़र आ जाएगा, तरावी भी गई, चाँद नज़र आ गया, इत्तिकाफ़ भी गया, रमज़ान गया, तो ये 2 चीज़ें तो चली गई। रोज़ा भी चला रोज़ा चलो नफली रोज़ा, हाँ फ़र्ज़ रोज़ा चला गया। तो ये चीज़ें अब मेरे वो इस्लामी भाई जो कहते हैं कि काम काज का मसला है, उनको एक मशवरा दूंगा। ठीक है, आप काम पर जाएं, सीधा अपनी मस्जिद में आ जाएं, यहीं रहें और यहाँ रहकर फिर सुबह काम पर चले जाएं। ये आप चाहें तो सिस्टम बना लें। देखिए ये तो करेंगे तो हज़ारों लोग कर ही रहे हैं। वैसे इस वक्त अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें
तो आई थिंक सो कि अगर हम करोड़ों बोले तो गलत नहीं होगा कि इत्तकाफ करते हैं लोग, शायद मुबालगा हो जाए। और माशाल्लाह दावत इस्लामी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि हमारा एतिकाफ फिर तरबियती एतिकाफ होता है। एतिकाफ की तो निगरानी शुरा ने दावत दी, अगर इसमें नूर अला नूर ये हो जाएगा जो दावत दुनिया में इस्लामी जहाँ के अंडर अम्ब्रेला कर ले। दावत इस्लामी के तहत हो रहा है, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में, हिंद में, बांग्लादेश में, फिर आगे जाएं तो अफ्रीका में, और फिर पाकिस्तान में तो सुभान अल्लाह हज़ारों मकामात पर 10 दिन का एतिकाफ और लाखों आशिकान रसूल, उनके खाने पीने का एहतमाम भी और उसकी तरबियत का एहतमाम भी। ये जो कमाल है ना कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग है। जैसा कि तासुरात इस्लाम में अगर देखते सुनते हो तो इनको शायद अंदाजा होगा, तो ये कर लें। अच्छा, तीसरी आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। माशाल्लाह आज बड़े ऑप्शन दे रहे हैं आप। किसी ना किसी बहाने आ जाए। मतलब सही। ताक रात 21, 23, 25, 27, 29 5 ताक रातें हैं। 21, 23, 25, 26, 27 एंड 29। इसमें ही आ जाए। इसमें मगरिब आप उसी मस्जिद में पढ़ लें, मगरिब पढ़ लें, इतना तो कर लें, और अपनी इफ्तारी वगैरह दावत इस्लामी के छतरी के नहीं जाते तो शहरी इफ्तारी का टेंशन आप भूल जाएं, वो इंशाल्लाह सारा अरेंजमेंट हो जाता है। वरना अपना खाना मगरिब के बाद का अपने साथ ले लें, और फजर की और सहरी भी अपने साथ कर इंतज़ाम कर लें। मगरिब पढ़ कर मगरिब आप मस्जिद में पढ़ें, मतलअल फजर, फजर आप मस्जिद में अदा करें। ये आपकी पूरी रात अल्लाह के मस्जिद में गुजर गई। देखिए बाहर आप कहाँ ढूंढेंगे लैलतुल कदर, मुझे ये बता दें। जो इसके पहले तो कदर पाना यानी इबादत, रियाजत, तिलावत, इल्म और गुनाह से बचना, ये आपको मस्जिद से ज्यादा कहाँ पर मुयस्सर है, ये आप बता दें। मस्जिद है तो या तो पूरा आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करें, या फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ताक रातें जो हैं इसे मगरिब से लेकर और हमारे जो मुबल्लिगीन हैं उसके लिए ख़ास एहतमाम करें, और उसके लिए पूरा एक जदवल भी बना हुआ है हमारा माशाअल्लाह। तो जो आएगा वो अल्लाह ने पाएगा। फिर आपको ताक रात में अगर दावत इस्लामी के तहत आपको अल्लाह की तौफीक से इत्तिकाफ की सादत मिल जाती है तो आपको हर ताक रात में आपको सलात व तस्बीह भी मिलेगी। तो यूँ मतलब कि फजर और सहरी, फजर के बाद आप ठीक है वो एक पूरा एक हो गया कि वो शुरू मगरिब से लेकर ये जो घड़ी शुरू हुई है और जो तुलुए फजर तक का जो इसकी खुशखबरी है उसको पाने के लिए मेरी आप तमाम इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है मस्जिद का रुख करें, और इस्लामी बहनों से एक दरख्वास्त करूँगा इन्हें मस्जिद का रुख करवा दें। आप थोड़ी कोशिश करें, इस्लामी बहन इस्लामी भाइयों को रुक। हाँ घर में बोला हम है ना इत्तिकाफ कर लेंगे घर के अंदर, आप टेंशन ना लो, हम है ना, हम कर लेंगे, आप जाए मस्जिद जाए। आप मर्द आप मस्जिद में रहें, हम औरतें हम घर में रह जाएंगे। आप हमारे लिए दुआ करो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपका मस्जिद में दिल लग जाए, आप जाओ, हमारा दिल यहाँ लग ही जाएगा, तो यूँ अच्छा हो जाएगा। तो ये चंद एक मशवरे हैं, आप इसको अवेल करें इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिए ये रमज़ान आपको कितनी बरकतें देता है। अब तो माह रमज़ान भी जा रहा है, अब तो अशरा मग़फ़िरत, आज 18वीं शब है, 2 रातें रह गई, और उसके बाद फिर ताक रातें। तो आखिरी अशरा तो यूँ समझिए कि इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि समझ ही नहीं पड़ती कि क्या। अब देखें ना, बैठे बैठे हम 18वीं शब में बैठे ही हुए ना यार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें गुनाहों का भी आपने जिक्र फरमाया, गुनाहों से बचना है, इबादत करने का नाम है लैलतुल कद्र को पाना। तो अभी तो मस्जिदों में भी गुनाहों से बचने का सिलसिला, जैसे कि एक तादाद है, आप भी शायद देखते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो मस्जिदों में बैठकर एक इनका प्लान होता है, हमें मस्जिद में क्या करना है, क्या मंगवाना है, क्या खाना है, और बाज़ औक़ात मोबाइल के ज़रिए गुनाहों का सिलसिला चल रहा होता है। गैदरिंग जैसी हैं, टोलियाँ, सोहबतें, तो मस्जिद में फिर कुछ रुकावटें भी अपने लिए खड़ी करें, ख़ुद को किन चीज़ों से बचाएं। मस्जिद में बैठ के भी गुनाह तो हो रहे हैं। अगर खालिक को पाना है तो मखलूक से कटना होगा, मखलूक से कटेंगे तो खालिक की रहमत को बहुत अच्छी तरह पाएंगे। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह पाक की रहमत नेकोकारों के करीब है। तो अपने आप को रहमत का मुस्तहिक बनाने, अपने आप को इसकी बरकतें लेने के लिए लाजिम है कि हम अपने साथ वो चीज़ें ना। आप मदीने की बात कर रहे थे ना, मैं मदीने से चलो इस बात को आपको अटैच करता हूँ। मैं मदीने मुनव्वरा में हाजिर था, अब्दुल हबीब भाई इस्लामी भाई आए। अब किसी को आते तो आप कोई कुछ नहीं कह सकते, आए मिले बैठे,
बिल्कुल मदीने में, और तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा ये बैठकर उन्होंने बातें जो करनी थी इन्होंने की। अब मैं भी मदीने पहुंचा था, अब इतने दिन तो होते ही नहीं है मदीने पाक के, तो मैंने इनको अर्ज की मुफ्ती साहब के या जो बातें अभी हमने की उस वक्त हम नहीं कह सकते ना, आदमी आया है मिलने के लिए, थोड़ा बैठे वो बातचीत हुई, थोड़ा ज़ौक शौक सेट हुआ। तो मैं कहा ये बातें जितनी आपने मुझसे की अपने कराची में कर सकते थे, कहाँ कर तो सकते थे। तो मैंने कहा फिर मदीने में, फिर मदीने की बातें करते हैं ना यार, मदीने क्या करने वाले काम करें। वाह मदीने में वही काम करे जो मदीने में करने गए। वाह वाह वाह। यानी मेरे नज़दीक कमाल। एक मुसलमान का अब्दुल हबीब भाई इससे बड़ा इवेंट क्या होगा कि वो मक्के मदीने में, क्या बात है, लाइफ टाइम ठीक है। नेक्स्ट टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके घर में कोई इनविटेशन बहुत बड़ा इवेंट आ जाए तो आप कोइयों को बना कर देते हो कि यार इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बात करें, क्योंकि आपको पता है यार इससे इंपॉर्टेंट मेरे पास वो दूसरा काम नहीं है। मदीने मक्के जाने वाला यार ये कह नहीं सकता कि यार बाद में बात करेंगे, बाद में ये करेंगे। अभी मदीने मक्के में गुम रहने दो। मतलब दिमाग वो मस्ताना बन जाऊं, परवाना बन जाऊं, दीवाना बन जाऊं, बेगाना बन जाऊं दुनिया की हर तरफ से, तो ये चीजें हैं। दूसरा सेम चीज आपको यूं, मैं इसलिए मैंने मिसाल दी, अब आप आए मस्जिद में भी इसी तरह आप रहें जी, अल्लाह पाक की रहमत को पाना मजीद वहाँ भी तो मस्जिद में आसान हो वक्त जाएगा। गुजारते हैं, तो मस्जिद वहाँ ही भी है, इबादत मस्जिद में ही। लगना। देखिए चलो वहाँ तो मतलब के रातें भी दिलकश, तो जर्रे जर्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की, क्या मतलब वो तो एक मैंने एक मसाल बना, मैं मदीना किससे कंपेयर करूंगा यार। हाँ, वाह, 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 क्या बात, मदीना किसी से कंपेयर सुभान अल्लाह। नहीं होता। काबा कहता है गौर से सुन, आला गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। तो ये तो कह रहा है, लेकिन मैंने ये बात की कि जब बंदा पक्के मदीने जाता है तो फिर सोशल मीडिया, अगर आप मोबाइल से इज्तिनाब करें, दोस्तों को मना कर दे मेरे पास मस्जिद में आप आए तो मेरे साथ इबादत में शामिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, सिंपल सादा खाने की तरफ चले जाएं। और जब गए यार इबादत के लिए, वो काम जो मस्जिद के बाहर करते हो मस्जिद के अंदर क्यों कर रहे हो आप। सब कुछ इस्लामी भाइयों ने टाइम बचाने के लिए ना अब मदीने शरीफ मक्के शरीफ के लिए यहाँ से खाने के पैकेट ले जाने शुरू किए। उन्होंने कहा हमारा इतना वक्त बचता है कि थोड़ा बहुत तरकीब बना के गर्म करके दही रोटी वगैरह खा के 15 मिनट में 10 मिनट में फारिग हो जाते हैं, मगर ना होटल में जाने लेने के लिए उसकी लाइन या होटल में खाने के लिए 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए, ट्रैफिक में फंस गए तो 3 घंटे, यानी रात तरावी पड़ के अगर खाना खाने गया तो बाजू का शहरी तक फारिग हो रहा होता है। तो ये वो टाइम है जो वही वाली बात है कि सारे खाने पीने कहीं और हो सकते हैं, लेकिन हरमैन तैयबैन में अगर आपका प्लान ये हो कि मैंने वक्त हरम शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ में ये इबादत में गुजारना है, तो ये जो खाने का टाइम है, क्योंकि क्राउड है ना, हर जगह रश है, तो आप अपने साथ ऐसा कुछ कर लें कि बस चुपचाप हल्का फुल्का सहरी कर ली, खा पी लिया, तो बेहतर हो जाता है मामला। माशाअल्लाह। वो रुकने साथ लेके जाना होगा, वो जो बहुत अच्छी मिसाल और लोग ले जाते हैं ले गए। जिनको समझ आ गई। अच्छा, सस्ता भी, अगर इकोनॉमिकली भी फायदा हो रहा है, घर का भी, और उसके बाद सबसे बड़ा आपका टाइम सेविंग इतनी बड़ी है कि मदीना मदीना हो जाता है। और कई डाउट्स और कई बहुत सारी चीजें निकल जाते हैं। इश्काला से निकल कर वो खाना खा लेगा। आग साफ मैं एक मशवरा देता हूँ ट्रैवलर, ये मदीने शरीफ वाले बाकी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर को काम देगा। खाने के पहले डब्बे बनते थे, तो डब्बे बन के ना उसको खोलना और खोल के गर्म करना मुश्किल है, होटलों में चूल्हे नहीं होते, मगर अब 90% होटलों में मैं कहूँ तो केटल्स होती हैं जो चाय बनाने के रूम के अंदर ही रूम के अंदर केटल होती है। अब हमने एक्सपीरियंस किया, उसको पाउच बना लेना, अगर आप प्लास्टिक के पाउच, अब पाकिस्तान कराची में तो बनते हैं, बाकी शहरों में बनते होंगे, अपने घर से खाना बनाए, पाउच बनाए, उस केटल के अंदर उसको डाल दे गर्म पानी भर के, पानी के साथ पानी गर्म किया उसमें डाल दे, 5-10 मिनट रखे उसको, तो वैसा गर्म हो जाएगा कि आप हाथों से खोल लिया, प्लेट में डाला, रोटी पकड़ी, आपका खाना रेडी, आधे घंटे में खा पी के फारिग हो ना जाए, खरीदना ना कुछ भी नहीं, और सस्ता भी, अपने घर का भी। घर का होता है। और मक्के मदीने की गलियों में हमारा खाना भी तो रश करेगा ना यार, इधर की बोटी बोलेगी, इधर की सब्जी बोलेगी, बात है, वाह। इधर का कहाँ ले गए, इधर का मसाला बोलेगा कि यार अब तुमने मेरे साथ कोई भलाई की वाह वाह, कि तुम मुझे मदीने ले गए यार, कहाँ दिमाग पहुंचा है तो माशाअल्लाह। मुझे मदीने ले गए। वो प्लास्टिक भी बोलेगी कि यार मेरे को भी लाए तो तुम कहाँ लाए यार, तुम अच्छे लोग हो यार, मदीने में लेकर आ गए। सुभान अल्लाह। सही सही। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का,
तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी साहब की हमारे पास कॉल है, वो चलाइए पहले। मोहम्मद अजहर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ सियालकोट से। माशाअल्लाह फ़ज़ाइल मदीना और आदाब मदीना और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, सहरी की नशरियात। आप सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो ये एक खूबसूरत अंदाज है मोहब्बत मदीना बढ़ाने का। वो कुरान पाक की आयत की तफसीर में है ना कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, इसकी तफसीर में कैसी तंजीम बनो जो तमाम टेढ़े लोगों को खैर की दावत दे, फासिकों को तकवे की, काफिरों को ईमान की। और उसमें लिखा है ना कि खुश्क मिजाज लोगों को लज्जत इश्क की दावत दे। ये दावत इस्लामी का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह मीर सुन्नत की बरकत है कि ऐसे ऐसे नौजवान जिनको इसका पता ही नहीं था कि मदीना और तड़प और तलब और क्या होती है, शौक मदीना, ज़ौक़ मदीना मिलना। तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी मदीना पाक की हाजिरी और इसमें कि नीयत क्या हो। तो मुझे एक रिवायत याद आ रही थी, हो सकता है इस सिलसिले में कॉल रिकॉर्डिंग या इसके चलने के दौरान हो सकता है वो बयान हो भी जाए, लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं चाहूँगा कि मिस ना हो जाए। ये मौजू की मुनासबत से बहुत खूबसूरत रिवायत मुझे याद आ रही थी कि जिसमें फरमाया गया कि जो खालिस मेरी ज़ियारत के लिए मदीना पाक आए और उसका कोई और मकसद ना हो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत देते हुए फरमाया कि उसका मुझ पर हक है कि मैं उसकी शफात करूँ। और ये भी किताबों में लिखा है कि जो खालिस ज़ियारत की नीयत से मदीने आते हैं तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ना कि इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो मदीना पाक हाजिरी में खालिस ज़ियारत की नीयत लेकर जाए, कोई और नीयत और इरादा ना करे, बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, यूँ खालिस ज़ियारत की नीयत से जाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार नसीब फरमाए। और जितने मंजिल के नाजरीन इसमें शामिल हैं, जो इस वक्त सिलसिले में प्रोग्राम में शामिल हैं, जो हमारे मुबल्लिगीन शामिल हैं, अल्लाह इन सबको भी हाजिरी मदीना का बार बार शरफ नसीब फरमाए। ये शेर आला हज़रत ने दूसरे हज पे लिखा था। पहले हज पर तो फर्ज की नीयत थी। आला हज़रत मुफ्ती हैं, है ना, आला हज़रत मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े। पहला फर्ज हज था, फर्ज हज, फर्ज की नियत थी, ठीक है। और जब दूसरा हज खास नियत, खालिस जब आला हज़रत ने लिखा था जान और दिल, होश व खीरत, सब तो मदीने पहुंचे, भाई गए, सब चले गए, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और फिर जब अम्मी जान ने इजाज़त दी, तो अम्मी जान ने पहले मना कर दिया था ना, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मना भी 27 साल पहले की। हाँ। और उसके बाद आला हज़रत ने फिर अब तो मदीने जाना था, मदीने की तरफ थी। वाह। उनके तुफैल जाना मदीने, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाजिरी पाक दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल दीजिए। माशाअल्लाहुल करीम मदनी चैनल के प्रोग्राम में नूरे सहर में आदाब मदीना, फ़ज़ाइल मदीना, अदब बारगाह रिसालत सुभान अल्लाह बयान हो रहा है। और अभी तो माशाअल्लाह किबला हाजी इमरान अत्तारी दामाज़िलहू भी तशरीफ़ फरमा है। जुम्मे के दिन नमाज जुमा के बाद एक शख्स मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि भाई फलां जो है ना, वो उन्होंने कुछ कहा कि हमारे अजीज़ हैं और वो पूरी फैमिली जो है वो मरे पर जा रही है, लेकिन ज़कात के मामले में अगर हम उनको कहें तो वो ज़कात जो है वो पूरी नहीं देते। इस तरह की बात सुनने में आई है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू जो भी बनते हैं, इस पर कुछ रोशनी डालें। ज़कात नहीं दे रही, ज़कात पूरी नहीं देते। इसमें सब ये होना चाहिए कि हाजी अभी मैं आपको इस रोल का, तो मुफ्ती साहब आप जवाब दें। अभी मैं एक नशिश अटेंड कर कर आया हूँ, मेरा एक मशवरा था। कौम परेशान है हाजी अब्दुल हबीब, वो गोल्ड का रेट चूंकि बढ़ गया तो औरतों की ज़कात चली गई उधर, डबल हो गई। अच्छा, अब जो इनके शोहर हैं जो पिछले सालों में इनकी ज़कातें पेमेंट करते रहे, अखलाकी कर तो भी पेमेंट कर रहे हैं, फर्ज होने की पर थी, तो मैंने इनको कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा। तो ये ज़कात का सुनकर मेरे को याद है, मैं हमदर्दी कर दूँ। अब मसला ये है कि ये हर मर्द, हर शोहर तो इतनी ज़कात नहीं पेमेंट कर सकेगा ना।
अब जिसकी ज़कात पिछले साल 2-4-5 लाख रुपए थी, वो ज़कात कहाँ के कहाँ निकल गई है। स्पेशली सैलरी पर्सन हो या दुकानदार हो उसके पास। सही। तो मेरे इस्लामी बहनों जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, ये कहे ना आपको कि हम दे रहे हैं, आप मना कर दो, तो आप क्यों दोगे ज़कात? वाह, ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ है, मेरा गोल्ड है, आप ये अंगूठी बेचे? नहीं, अंगूठी आप बेचें, अगर आप बेचेंगे नहीं तो मेरे दिल से माल और सोने की मोहब्बत कैसे निकलेगी? और मुझे वो जो सवाब कमाना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, इतनी सोने से जो मोहब्बत है, तो ये सोना निकाले अल्लाह की राह में, बिल्कुल यही निकालें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह शक्कर खरीद कर अल्लाह की राह में देते थे। किसी ने कहा इतना ही पैसा आप दे देते? तो फरमाते नहीं, शक्कर मुझे पसंद है और मैं इस आयत पर अमल कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। बात सब मेरी इस्लामी बहनों से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, नाराज मत होइएगा, आपके अपनी ज़कात है और अगले साल अल्लाह ने चाहा तो बढ़कर ही आएगी इंशाअल्लाह। तो आप अपनी कोई चीज़ बेचें और मना कर दें इनको कि नहीं, अच्छा अपनी बेच कर ये नहीं बोलना अभी मैं बेच रही हूँ, बाद में दिला देना, तो बोलेगा तो जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। लेकिन इन पर लोड डालने के बजाय, घर के मर्दों पर लोड डालने के बजाय, हाँ अगर कोई दे रहा है, खुश दिली से दे रहा है, नो प्रॉब्लम, आपके वालिद साहब दे रहे हैं, कोई भी भाई बहन अदा कर रहा है, वो अपनी एक अलग है। लेकिन मैं खास उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिनके शोहर इस वक्त ज़कात की जो अमाउंट है वो शायद एफोर्ड ना कर सके, क्योंकि शायद कई शोहर ऐसे हैं जो साहिब निसाब नहीं हैं, और कई बीवियां हैं जो साहिब निसाब है। क्या पता शोहर शरीफ फकीर भी हो, कुछ नहीं कह सकते हो, बीवी साहिब निसाब है। कुछ देखिए, इतना सोने का रेट बढ़ गया, सोना चांदी। मुफ्ती साहब ये मैंने दरख्वास्त की है, आप क्या फरमाते हैं? आपने खुद ही बता दिया रेट बढ़ गया है, तो इनको तो प्रॉफिट पहले से ही हो गया है, ज़कात की अदायगी से पहले ही हो गया। तकरीबन कहें कि पिछले कुछ सालों से तो अब डबल चला गया रेट है। तो इतना अगर ये भी जहन बना लें कि हमें ये प्रॉफिट में ही हम इतना वैसे ही जा चुकी हैं, और शोहर अगर इस पोजीशन में है, और ये वाकई सही कह रहे हैं, इस तरह के कई सवालात आते हैं कि औरत मेके से लेकर आगे जेवर और जो भी मिल्कियत में है, अब उसके बाद वो शोहर के ज़िम्मे लगा है। शोहर अगर सैलरी वाले हैं बाज़, तो वो नहीं इतना अफोर्ड कर पाते, तो ज़िम्मेदारी बेसिक तो उन्हीं पर है जिनकी मिल्कियत में, अपनी चीज़ बेचें या किसी से कर्ज लेकर ज़कात अदा करें। चले जी, 3 मिनट तकरीबन रहते हैं तहरीर ख़त्म होने में, जल्दी जल्दी इख्तिताम की तरफ आ जाएं, टाइम भी देखते रहे, और अमीर अहले सुन्नत की तरफ इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे, दुआ में शामिल होंगे। आज का वजीफ़ा है सब इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। माहे रमज़ान आया है, माशाअल्लाह, आज जो वजीफ़ा है आफत व बला से महफूज रहने का, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं, ये वजीफ़ा इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वैसे भी पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें मिलेंगी। वजीफ़ा है, स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें। या मुहैमिनो, 29 बार रोज़ाना पढ़ने वाला इंशाअल्लाह हर आफत व बला से महफूज रहेगा। विर्द के अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, या मुहैमिनो, या मुहैमिनो, याद भी कर लें। 29 बार पढ़ने में शायद चंद सेकंड लगेंगे, मगर अल्लाह ने चाहा तो आफत व बला से महफूज रहेंगे। रब्बे करीम हम सबको हर तरह की आफत और बला से महफूज फरमाए। आइए चलते हैं कलाम की तरफ। मुझको आका मदीने बुला लीजिए और मेहमान अपना बना लीजिए, दर पे बुलवा के जलवा दिखा दीजिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए। सुभान अल्लाह। कराची में 2 मिनट रह रहे हैं इख्तिताम की तरफ, ले आइए, सहरी वगैरह खाना पीना बंद कर दीजिए। आइए अमीर अहले सुन्नत के साथ दुआ में शामिल।